बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं महंगाई में आलमी सतह पर 40% इजाफा हुआ है। ऐसा कहना है फरूख हबीब का। पेट्रोलियम मसनूआत 34 से $70 फी बैरल तक पहुंचे। हमने पेट्रोल कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया, ऐसा कहना है फरूख हबीब का। महंगाई का ग्राफ नीचे आएगा। पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतरी का दौर शुरू हो चुका है। सैलरी पेशा तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। उनका मजीद कहना था मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। एहसास प्रोग्राम के बजट में 34% इजाफा किया है, जबकि एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद अफराद की तादाद 1 करोड़ हो चुकी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट सिर्फ 70 अरब रुपए था। हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए तमाम 34 प्रोग्राम शुरू किए, ऐसा कहना है फरूख हबीब का। बजट से मुल्क के हर तबके को फायदा पहुंचा है। आपको बताएं इस हवाले से कि महंगाई में आलमी सतह पर 40% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत 34 से $70 फी बैरल तक पहुंचे। हमने पेट्रोल कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया, ऐसा कहना है फरूख हबीब का। महंगाई का ग्राफ नीचे आएगा। पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतरी का दौर शुरू हो चुका है। सैलरी पेशा तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ऐसा कहना है फरूख हबीब का। उनका मजीद कहना है कि मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। एहसास प्रोग्राम के बजट में 34% इजाफा किया। एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद अफराद की तादाद 1 करोड़ हो चुकी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट सिर्फ 70 अरब रुपए था। हमने एहसास प्रोग्राम के जरिए तमाम 34 प्रोग्राम शुरू किए। बजट से मुल्क के हर तबके को फायदा पहुंचा है। मियां फरूख हबीब वफाक बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि महंगाई में आलमी सतह पर 40% इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत में 34 से $70 फी बैरल तक पहुंची है। हमने पेट्रोल कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया। महंगाई का ग्राफ नीचे आएगा। पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतरी का दौर शुरू हो चुका है। उनका मजीद कहना था कि सैलरी पेशा तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। एहसास प्रोग्राम के बजट में 34% इजाफा किया है। एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद अफराद की तादाद 1 करोड़ हो चुकी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट सिर्फ 70 अरब रुपए था। उनका मजीद कहना था कि हमने एहसास प्रोग्राम के जरिए तमाम 34 प्रोग्राम शुरू किए। बजट से मुल्क के हर तबके को फायदा पहुंच रहा है। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। फैसलाबाद और चिन्योट में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। छंग और टोबा टेक्सिंग में भी बादलों के डेरे। तेज हवा ने गर्मी की छुट्टी करा दी। बारिश का भी इम्कान। आपको बताएं कि फैसलाबाद और चिन्योट में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। छंग और टोबा टेक्सिंग में भी बादलों के डेरे। तेज हवा ने गर्मी की छुट्टी करा दी। बारिश का भी इम्कान। आगे बढ़े और आपको बताएं अब्रे रहमत फेस्को सार्फिन के बायस जहमत बन गई। फेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया। फेस्को के 150 फीडर से भी बिजली मुअत्तल हो गई है। इस्लामिया पहाड़ गुलिस्तान कॉलोनी के बेशतर इलाकों में बिजली बंद से शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो रही है। आपको बताएं कि अब्रे रहमत फेस्को सार्फिन के लिए बायस जहमत बन गया है। फेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया है। फेस्को के 150 फीडर से बिजली मुअत्तल हो गई है। इस्लामिया पहाड़ गुलिस्तान कॉलोनी के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। बिजली बंदिश से शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो रही है। आपको बताएं कि अब्रे रहमत फेस्को सारिफिन के लिए बायस जहमत बन गई है। फेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया है। फेस्को के 150 फीडर से बिजली मुअत्तल हो गई है। इस्लामिया पहाड़ गुलिस्तान कॉलोनी के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। बिजली बंदे से शहरियों के मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। आपको बताएं इस हवाले से कि अब्रे रहमत फेस्को सारिफिन के लिए बायस जहमत बन गई है। फेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया है। फेस्को के 150 फीडर से बिजली मुअत्तल हो गई है।
टोबा में बिजली छूमंतर, सारिफीन परेशान। फेस्को के मुताबिक शाम 7 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बिजली मौसल होने से कारोबारी अफराद परेशान हैं। आपको बताएं कि सारिफीन परेशान हैं। फेस्को के मुताबिक शाम 7 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बिजली मौसल होने से कारोबारी अफराद परेशान हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिन समेत शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों का पारा हाई हो चुका है। और शहरियों का यही कहना है कि जो अब फेस्को की जान से कोई जो है शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग का कारोबार जो है वो ठप हो चुका है? गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशान है। घरों में बिजली नहीं आती, बच्चों को गर्मी लगती है, कारोबार ठप हो गए हैं हमारे। जब देखते हैं बिजली बंद कर देते हैं। बिजली का कोई पता नहीं कब आती है कब नहीं आती। गर्मी की वजह से इतने परेशान हो गए हैं, कारोबार ठप हो गए हैं हमारे। कारोबार है नहीं, बिजली आती नहीं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी नुकसान हो चुका है। कुछ और भी शहरी यहाँ पे मौजूद है। आप बताइए कि दुकानदारों का तो काम होता है, क्योंकि 2 दिन लॉकडाउन था, आज दुकानें खुली हैं, तो किस तरह फिर तो समझते हैं आज बिजली बंद है जी। असी आए हुए हैं सुबह से, बिजली बंद है। हवा भरन तो परेशान हाँ, पंप ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ मोटरसाइकिल 'ਚ हवा। इस वजह तो बैठे हैं असी। वो ਪੈਂਚਰ वाला आंदा, जवाब देना पैना वा। की करिए ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी। और यही शहरियों का कहना है कि जो है फेस्को की जानिब से कोई शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा। फेस्को की जानिब से बिजली का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद, हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि टोबा में बिजली छूमंतर, सारिफीन परेशान है। फेस्को के मुताबिक शाम 7 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बिजली मअतल होने से कारोबारी अफराद परेशान हैं। रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में भी फेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। चिन्योट शहर के मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा सिटी 41 से। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि तेज तूफानी हवाओं और बारिश के बायस फेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। चिन्योट शहर के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर और गिरदोनवाह में सुबह से बिजली गायब है। मामूलात जिंदगी मुतासर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि तेज तूफानी हवाओं और बारिश के बायस फेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। चिन्योट शहर के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए और शहर और गिरदोनवाह में सुबह से बिजली गायब है। मामूलात जिंदगी मुतासर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चिन्योट में बारिश ने जल थल एक कर दिया। छोटी बड़ी शाहराओं समेत अंदरून शहर की गलियों में पानी पानी है। कासिम टाउन, अहमदपुरा, शाहनवाज कॉलोनी, सैटेलाइट टाउन में पानी जमा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया बारिशी पानी की निकासी मुमकिन ना बना सके। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में होने वाली बारिश के बायस जल थल एक हुई पड़ी है। और देखा जाए तो चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाकों समेत मेन जुमरा रोड जो है वो ज़ेर आब आ चुकी है और दरिया का मंजर पेश करी है। इस तरफ मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये जो है वो जुमरा रोड है और यहाँ पर पानी जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली है कि बारिशों से कबल मौसर तौर पर इकदाम नहीं उठाए जाते, जिसकी वजह से आए रोज़ जब भी बारिश होती है तो यही सूरत हाल होती है। इस वाले कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जरा बताइएगा कि जब भी बारिश होती है तो ये दरिया का मंजर जो है वो सामने आ जाता है, क्या कहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जब भी बारिश होती है तो तकरीबन चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में जो रोड्स होते हैं वो दरिया का मंजर पेश करते हैं। इस वक्त मैं तो इधर गुजर रहा था, मेन जो है जो जुमरा रोड है ये दरिया का मंजर पेश कर रहा है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जब भी बारिश हो तो कुछ ऐसे इलाकों के कम अज़ कम जो मेन शहर के ये इलाके हैं इनको कम अज़ कम इनके पानी की निकासी के लिए कुछ इक़दाम किए जाएं। तो हमारे यहाँ से डीसी से अपील है कि जल्द अज जल्द इसका कोई हल निकाला जाए। बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि बारिशों से कबल मौसर तौर पर इक़दाम होने चाहिए। मेरा कैमरामैन इस तरह दिखा सके तो दूर तक जो है वो ये गंदा पानी यहाँ पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बारिश की ये जो है वो वजह से ये पानी जमा हुआ, लेकिन ताहाल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पानी की निकासी के लिए कोई इक़दाम
सामने नहीं आए। इस वास्ते शहर के मुतअद्दिद इलाकों की बात की जाए तो मोहल्ला मस्कीनपुरा, मोहल्ला मौजम शाह, जुमरा रोड समेत मोहल्ला रहमानाबाद और इसके अलावा दीगर अहम इलाके हैं जहाँ पर बारिश का पानी जमा है। इस वास्ते देखा जाए तो यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इलाका मकीनों का, शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि शहरियों की जानिब से दरखास्तें भी दी गई, लेकिन सड़कों पर बारिश का पानी नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में सूबाई ADP के तहत तरक्याती कामों के लिए 3 अरब रुपए की खती रकम से सिर्फ 2 अरब 57 करोड़ की रकूम ही खर्च की जा सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। में सूबाई हुकूमत की जानिब से तरक्याती प्रोजेक्ट्स की मद के अंदर 3 अरब रुपए से खती रकम जो है वो रवां माली साल के लिए मुख्तस की गई थी। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल जो है वो सिर्फ जो है वो 2 अरब 57 करोड़ की रकम ही इस्तेमाल की जा चुकी है। माली साल का इख्तितामी माह है, इसमें जो है फंड्स इस्तेमाल न होने के बायस जो है तकरीबन जो है 46 करोड़ के करीब खती रकम जो है वो लैप्स होने का खतरा पैदा हो गया है। इस सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर तरक्याती काम तेज़ करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। महकमा ज़िला इंतज़ामिया के रिपोर्ट के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक भी जो है वो तरक्याती काम मुमकिन नहीं हो पाया, जबकि जो है वो महकमा स्पोर्ट्स के भी 9 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हो चुके हैं। बकाया प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल नहीं किया जा सका। बेशतर फंड्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जा सके। उनकी एलोकेशन तो मुमकिन की जा चुकी है, तमाम जो है उनको इस्तेमाल जो है नहीं किया जा सका, जिसके बायस जो है वो खासी हद तक जो है ये तमाम फंड जो है लैप्स होने का अंदेशा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कोरोना इमरजेंसी के बायस जो है तरक्याती काम जो है वो खासी हद तक इल्तवा का शिकार हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन और जो सड़कों के बारे में और दीगर तरक्याती काम है उसके बायस जो है ये फंड्स लैप्स हुए हैं। ताहम जो उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि रवां माह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को खर्च करते हुए तरक्याती कामों को जो है वो तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया उवैस खान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद लीगी MPA मियां ताहिर जमील सड़कों की टूट फूट पर बरहम। समुद्री रोड, सतियाना रोड, जड़ावाला रोड और सरगोदा रोड टूट फूट का शिकार है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से, जो अब्दुल रहमान बताएगा। बात की जाए सड़कों की तोड़ फोड़ की तो ये यहाँ पर पंजाब असम्बली में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाला मामला है। लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में ये सवाल पूछा था वज़ीर मुवासलात से कि बताया जाए यहाँ पर सतियाना रोड, समुद्री रोड, जड़ावाला रोड समेत तमाम रोड, जितनी भी सरगोदा रोड है, ये तमाम के तमाम बनने वाली है। टूट फूट की तामीर व मुरम्मत नहीं हो रही। बताया जाए क्या वजूहत है, जिस पर वज़ीर मुवासलात की जानिब से बताया गया कि इनके फंड्स जारी हो चुके हैं, लेकिन लीगी MPA ने फिर से ये पूछा है कि यहाँ पर बताया जाए इनके जो ऑक्शन है वो कब होगी, इसकी मुकम्मल डिटेल दी जाए, कितने फंड्स लगेंगे, क्योंकि उनका ये दावा है कि यहाँ पर टैक्सेशन तो इकट्ठी हो रही है, लेकिन बदले में जो फैसलाबाद की मुख्तलिफ रोड्स की मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग होनी है वो नहीं हो रही। उसके बदले जो फंड्स बचता है वो भी लैप्स कर जाता है और अभी 30 जून को तमाम फंड्स भी लैप्स कर जाएंगे और यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट होने वाली तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होने वाली है वो बिल्कुल भी नहीं होंगी और इसी तरह से जो पब्लिक है वो रोड्स, जो खराब रोड्स है उन पर ही सफर करने पर मजबूर होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। लीगी MPA मियां ताहिर जमील का इस पर क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, हुकूमत ने जो जवाब असम्बली के अंदर जमा करवाया है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि फैसलाबाद शहर के अंदर तमाम के तमाम जो रोड्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और आप देखें कि मेन जड़ावाला रोड जो है वो भी टूटा हुआ है, इसके अलावा सतियाना रोड है वो भी टूटा हुआ है, इसके अलावा झंग रोड है वहाँ पर भी गुजरने का रास्ता नहीं है, इसके अलावा अमीनपुर रोड है वो भी टूटा पड़ा है, सरगोदा रोड है वो भी टूट फूट का शिकार है और जितनी लिंकें फैसलाबाद के शहरियों को गांव के लोगों से मुंसलिक करती हैं वो तमाम की तमाम लिंकें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हुई पड़ी हैं। आप देखें कि अब्बासपुर रोड जो है यहाँ पर फैसलाबाद के सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, यहाँ पर हमारी बेटियाँ बेटे जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन आप देखें कि जो सरशमीर रोड है वो आज तक उसको जो है वो रिपेयर नहीं किया जा सका। इसके अलावा फैसलाबाद की जो तमाम मोहल्लों की जो मेन सड़कात हैं जो लिंक करती हैं मेन रोडों के साथ, उन सड़कों का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है और यही मैंने मिनिस्टर मुवासलात से सवाल किया था कि आप फैसलाबाद के शहरियों से टैक्स तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो टैक्स इकट्ठा करके आप फैसलाबाद के शहरियों को वो टैक्स वापस क्यों नहीं देते, क्योंकि फैसलाबाद के शहरी हुकूमत की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि हम
88 रोज़ा लॉकडाउन के दौरान 2253 शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, निजी स्कूल्स और बस स्टैंड्स को सील कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ पर 6000 के जुर्माने किए गए। आपको बता रहे हैं कि 88 रोज़ा लॉकडाउन के दौरान 2253 शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, निजी स्कूल और बस स्टैंड्स को सील किया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी खिलाफ वर्जी पर 6000 के जुर्माने किए गए हैं। कोरोना केसेस में कमी रिकॉर्ड की गई। डिवीजन में 2 अमवात हुई, 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक, 21 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। झंग में 7 केसेस, चिन्योट और टोबा में कोई नया केस सामने न आया। आपको कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं कि डिवीजन में 2 अमवात, 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक, 21 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। झंग में 7 केसेस, चिन्योट और टोबा टेक्सी में कोई नया केस सामने नहीं आया। टोबा टेक्सिंग में रेस्क्यू 1122 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू मियां फराज मुनीर ने इंचार्ज रेस्क्यू 1122 मियां फराज मुनीर ने किसी भी हादसे की सूरत में रिस्पांस टाइम और ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज का कहना था कि किसी प्लाजा या इमारत में आग लगने की सूरत में हादसे को कंट्रोल करने की मशकें की गई हैं। रेस्क्यू के जवानों ने इस दौरान शहरियों को बाहर निकालने, इसके बाद इमारत में लगी फर्जी आग को कंट्रोल करने की भी तरबियत हासिल की। मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू फायर इमरजेंसीज, मेजर इमरजेंसीज को डील करने के जो SOPs हैं उन्हें बार बार दोहराने के लिए फर्जी मशकों का इनकाद किया गया है। और इन मशकों का और इन एक्सरसाइजेज का मकसद ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग्स को इन्हांस किया जाए और रेस्क्यूज के अंदर बाकी तमाम एजेंसीज जो कि अलायंस डिपार्टमेंट हमारे साथ आज इस एमरजेंसीज को डील करने के लिए इस मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स अपना अपना तकलीदी किरदार अदा करते हैं। इस मौका पर जवानों की जान से इस अज़म का इजहार किया गया कि लोगों की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वफाकी बजट ने फैसलाबाद के छोटे सनतकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि आसान कर्जों में भी इतनी शराइत हैं कि आम कारोबारी शख्स की इस तक रसाई मुमकिन नहीं है। आपको बताएं कि वफाकी बजट ने फैसलाबाद के छोटे सनतकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शराज पर से। जी शराज बताएगा। वफाकी बजट बराए साल 2021-20 पर हम फैसलाबाद के छोटे सनतकारों का मौक़िफ़ जानने के लिए ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं। मेरे साथ राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस वक्त ताजर हजरात, कारोबारी हजरात, छोटे सनतकार जो हैं वो खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं बजट से। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे बजट में ना तो बिजली के नरखों में कोई कमी का ऐलान किया गया, ना कोई इजाफी आपको इंसेंटिव दिया गया है, क्या कहेंगे बजट कैसा रहा है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये भट्ट साहब, ये बजट जो है ख़ास तौर पर अगर SMEs की मैं बात करूँ तो उनके लिए इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। उनकी प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही हैं। हमसे इन्होंने सजेशन ली, चैम्बर को हमने सजेशन जो दी थी उसमें से कोई भी तकरीबन हमारे लिए मानी नहीं गई। ना बिजली में कमी की गई है, ना सेल टैक्स में कमी की गई है। इनसे हमने कहा था कि हमारी टैक्स चेन मुकम्मल करके हमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें ताकि हम वो तमाम फ़ायदे ले सकें, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मेरे हिसाब से ये बजट अगर आप टेक्सटाइल दोस्त कहें तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, सिर्फ एक ही शोबे को इन्होंने जो है वो रिलीफ दिया है, वो एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन लोकल जितनी भी इंडस्ट्री है उसके लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने छोटे सनतकारों को पैरों पर खड़ा करने के लिए कोरोना की वजह से जो उनके कारोबार डिस्टर्ब हुए थे, हमने आसान कर्जे देने की जो है वो बात की है, आसान कर्जों की स्कीम मुतारफ करवाई है। ये बट साहब, आसान कर्जे जो हैं ये एक छोटा एम्ब्रॉयडर या छोटा मालिक जिसके पास 1-2 मशीनें हैं उसकी जगह भी किराए की है तो वो प्लाज क्या करेगा? बैंकों की अपनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जो भी ऐलान करे। आप देखें जिस तरह ये बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 20,000 रुपये कर दी है, लेकिन मालिक को कुछ बचेगा तो वो मजदूर को भी कुछ देगा। गवर्नमेंट तो अपने किसी भी शोबा में भर्ती नहीं कर रही तो उन्होंने बोझ सारा प्राइवेट सेक्टर पे डाल दिया है। इसलिए गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो टेक्सटाइल दोस्त होगी, SMEs के लिए अच्छी होगी, उनको कुछ बचेगा तो वो मजदूर को भी लाजमी तौर पे देंगे। बिल्कुल, मजदूर को भी लाजमी तौर पर देंगे। जाहिर बात है मजदूर को तो फैसिलिटेट करने की बात कर दी गई है, 20,000 रुपये कम अज कम। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों का बजट पर रद्द-ए-अमल। ताजर कहते हैं हुकूमत ने मिला जुला बजट पेश किया है। बजट में छोटे ताजर को गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया, बड़ी इंडस्ट्री के लिए मराहत दी गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बजट 2021 और 22 हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है, जिसके बाद फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने मिला जुला बजट जो है वो पेश किया है, जिसमें जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको मराहत दी गई हैं। जो छोटा ताजर है या फिर गरीब तबका है उसके लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ऑटो पार्ट्स मार्केट के सदर चौधरी शाह नदीम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी चौधरी साहब, क्या कहते हैं बजट के हवाले से? जी फजील, बिल्कुल जो मैं समझता हूँ कि जो पहले 2-3 इन्होंने बजट बोले उनसे ये बहुत बेहतर बजट बोला है। मुल्क इस हालात पे था कि बहुत ज़्यादा महंगाई थी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उन्होंने जो टैक्सेस ख़त्म किए वो खुशाइन बात है, टैक्सेस ख़त्म किए। अब मैं यही कहूँगा कि अगला पैकेज जो है वो छोटे ताजरों को अच्छा दे और उनको रिलीफ दें। हुकूमत ने बहुत अच्छा इस बार बहुत अच्छा बजट बोला है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने बजट तो अच्छा बोला है, लेकिन जो छोटे ताजर हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए, गरीब तबके को भी रिलीफ दिया जाए। हाजी बिशारत मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी हाई साहब, आप क्या कहते हैं बजट के हवाले से? मौजूदा बजट में मुल्क की खुद अनसारी पॉलिसी पर अमल नहीं किया गया और जिसकी वजह से दरामदात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और मुल्की सरमाया बहुत तेज़ी के साथ बाहर मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह से बेशुमार टैक्सेस लगाना पड़े। अब टैक्सेस में छोटे दुकानदारों को, छोटे ज़िम्मेदारों को टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए ज़ोर दिया जा रहा है। 3 साल पहले टैक्स खसारा हमारा 1600 अरब रुपए था, जो अब 4000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। लाजमी बात है कि इसका शिकार मिडिल तबका और निचला तबका होगा। यही तबका पिस रहा है और बड़े ताजरों को टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं दिखाई गई और ये कहा गया है कि इनके ऊपर गौर हो रहा है। अब ये 1 साल गौर होता रहेगा और निचला तबका पिसता रहेगा। हुकूमत से अपील है कि निचले तबके को मराहत दी जाए। इसको ऊपर इसकी उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी, इनको ऊपर लाने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। जी बिल्कुल, जो निचला तबका है, मुतवस्सित तबका है, उसको ऊपर लाने के लिए पॉलिसी जो है वो मुतारफ़ करवाई जाए। इस बजट के अंदर सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को मराहत दी गई है, छोटे ताजर को या फिर गरीब तबके को कोई भी मराहत नहीं दी गई। मुतालबा ये किया जा रहा है ताजरों की जानिब से कि हुकूमत को चाहिए कि वो छोटे ताजर को, छोटे कारोबारी तबके को और गरीब को रिलीफ देने के लिए। ताजरों कहना है कि छोटे ताजरों को भी रिलीफ दिया जाए बजट में। बहुत शुक्रिया आपका फजील अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से नए माली साल 2021 और 22 के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया की फराहमी के लिए तैयारियां शुरू। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 1850 मैट्रिक टन दालें खरीदी जाएंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे सईद अहमद सईदी से। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानब से नए माली साल 2021-22 के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स के लिए दालें खरीदने का फैसला है वो किया गया है और दालों के अंदर दाल चना, दाल मसूर, दाल माश, काले चने, सफ़ेद चने समेत दीगर दालें हैं वो शामिल हैं। और इस हवाले से एक टेंडर है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किया गया है। उस टेंडर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मजमूई तौर पर 1850 मैट्रिक टन जो दालें हैं वो खरीदी जाएंगी और दालों की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने जो टेंडर जारी किया है उसके मुताबिक दाल चना जो है वो 571 मैट्रिक टन, सफ़ेद चने जो है वो 552 मैट्रिक टन है खरीद जाएंगे। और ये जो खरीदारी है ये लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके लिए है वो की जाएगी। और इस वाले से जो टेंडर जारी किया गया है उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि मुंतखब जो फर्में हैं वो 50 किलोग्राम पॉलीथीन बैग के अंदर दालें हैं वो सप्लाई करने की पाबंद हैं वो होंगी और उनसे टेंडर है वो 29 जून 2021 तक है वो जमा करवाने की हिदायत है वो की गई है। और साथ में जो सैंपल है वो भी जमा करवाने की हिदायत की गई है ताकि उन सैंपल को मद्देनजर रखते हुए जो टेंडर के अंदर कम से कम बोली लगाएगा उनको ये जो टेंडर है वो अवार्ड किया जाएगा। लिहाजा लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है उनकी लिए सामान की और अशिया की खरीदारी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। माली साल 2000 की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुज़श्ता 3 बरसों में जहां महंगाई में इजाफा देखने में आया वहीं मुल्क भर में गधों की तादाद भी बढ़ गई है। फैसलाबादियों ने इस इजाफे को कैसे लिया, देखिए ये रिपोर्ट।
लॉकडाउन का कसूर है सारा, घर च रह रह के लोग सारे खोते बन गए। खोता कितना वादा कर दिंदा? आ खोते वध गए पाकिस्तान च, की कहोगे? हथ सुटो, मैं तो मुर्गा खाना। खोते वध गए जी, पोते घट गए आ। पोते ਵਧਾਓ ਜੀ, खोते घटाओ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। तुम ये दसो खोते में से आवाज काटदा कितना? ना ये नहीं हो रहा। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। जिंदा जाना फैसलाबाद के लोग इस हवाले से क्या बात करते हैं, आइए जानते हैं। खोते वध गए पाकिस्तान ਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੋਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਇਹ ਕੌਮ ਜਾਹਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਧ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਖੋਤੇ ਵਧ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਖੋਤੇ ਵਧਾਓ ਜੀ, ਖੋਤੇ ਘਟਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਧੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕੀ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਭਾਈਜਾਨ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਖੋਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲੂਸਣ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਸਦਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁੰਨੂ ਮੁੰਨੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਕੇ ਖੋਤੇ ਵਧ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੱਥ ਸੁਟੋ, ਮੈਂ तो मुर्गा खाना। ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕੁੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਖੋਤੇ ਵਧ ਗਏ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੀ? मैं कहूँगी ये सारा हुकूमत का कसूर है, हुकूमत की वजह तो वधे ते लाहौर दे विच सारिਆਂ ने खाने छड्डते ने, इस करके सारा कुछ हो ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਖੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਖੋਤੇ ਵਧ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੀ? ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਾਈਦਾ ਖੋਤਾ ਖੂਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕੁੜੀ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਘਰ ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖੋਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧ ਗਏ, ਹੁਣ ਖੋਤਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਦੇਖਣਾ ਖੋਤੇ ਲੈਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਖੋਤੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਮਾਸਕ ਲਾਈਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਈਦਾ ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਪਰ ਖੋਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ? ਖੋਤਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਖੋਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੱਲਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਇਕਦਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਤਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੁਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਰਨਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜੋ ਵੱਧ ਗਈ ਜੇ। चिन्यूट के माहिर कारीगर इमारती हुनरमंदी में अपना सानी नहीं रखते। 1950 में दरिया चनाब के संगम में तामीर किया गया सूफी बुजुर्ग साइंसुख का मज़ार अलमारूफ शीश महल खूबसूरती और नक्श निगार में अपनी मिसाल आप और मकामी सकाफत का आईनादार है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हम अपने नाज़रीन को चिन्यूट शहर में वाक़े शीश महल की सैर करवाएंगे, जिसमें नक्शो नगार और जो खूबसूरती और जिसकी ख़ास तौर पर बालकोनियाँ बड़ी मशहूर हैं। आइए मेरे साथ रहिए। चिन्यूट को औलिया अल्लाह की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ बहुत से मज़ारात हैं, लेकिन अहमद माही अलमारूफ साइंसुख के मज़ार की शान शौकत सबसे मुनफरिद है, जिसे उर्फ़े आम में शीश महल के नाम से पुकारा जाता है। 10 कनाल से ज़ायद रकबा पर मुहित दरबार की तामीर में बहुत ज़्यादा शीशे का इस्तेमाल किया गया। हर शख्स इसकी खूबसूरती में गुम हो जाता है। 1950 में इसकी तामीर सुख साई ने अपनी ज़िंदगी में शुरू करवा दी थी। 70 साल बाद भी तेसी कांडी चलने के साथ साथ तज़य्युन व आराइश और नक्शो नगारी का काम आज भी जारी है। 1950 तो काम जारी सारी है। 1972 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ।